नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, साथ ही साथ बात करेंगे हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों उपचुनाव है उसको लेकर भी बात करेंगे कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर। दोस्तों, जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो आपको पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जो विशेष राज्य का दर्जा था उसे ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था, एक लेह लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और उससे पहले अगर आप जाएंगे 2014 की बात करेंगे, 2014 में याद करिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन किया था, याद है कुछ आपको? महबूबा मुफ्ती और मोदी जी का वहाँ गठबंधन हुआ था और बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन अचानक से गठबंधन टूट जाता है 2018 में और उसके बाद मोदी सरकार ने 2019 आते आते 370 धारा जो थी, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को देती थी, उसे ख़त्म कर दिया। और आज भी आप लोग सुनते होंगे कि भाई 370 हमने ख़त्म कर दिया, हमने ये कर दिया, राम मंदिर बना दिया। ये अपनी उपलब्धियां गिनाती है भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों, 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर, 1 अक्टूबर 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। और ये जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी कि आप लोग यहाँ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दोस्तों चुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ जम्मू कश्मीर में हो चुका है। तो 2014 से जम्मू कश्मीर में कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था। और अगर मैं 2014 विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बताऊं तो पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की, यहाँ पर इनको 15 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 12 सीटें, अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आपको ये भी देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में पहले 87 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन 3 सीटें बढ़ा दिया गया है। 3 विधानसभा सीटें वहाँ पर बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो हरियाणा के बराबर सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में भी 90 विधानसभा सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अगर मैं हरियाणा की बात करूं दोस्तों तो हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और 4 अक्टूबर को दोस्तों 4 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। इस बीच दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने जम्मू कश्मीर हरियाणा को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, मायावती जी ने भी एक बड़ा फैसला लिया। मायावती जी ने कहा कि भाई हम भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बिना गठबंधन के। जी हाँ दोस्तों, बिना गठबंधन के बसपा वहाँ चुनाव लड़ेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बसपा वहाँ पर चुनाव क्या पहली बार लड़ रही है, दोस्तों तो ऐसा नहीं है। आपको बता दूं कि बसपा का जम्मू कश्मीर में भी अपना एक संगठन है और जम्मू कश्मीर में भी बसपा का जनाधार है। और मान्यवर जी ने पूरा जो विस्तार किया था बीएसपी का, उसका श्रेय जाता है दोस्तों। मान्यवर जी तो पूरे भारत में भ्रमण किया करते थे। बसपा को उन्होंने किस तरीके से मजबूत किया है, ये जो आज की बसपा है ये मान्यवर जी की मेहनत का ही नतीजा है। हाँ, मायावती जी उसे लीड कर रही हैं और मायावती जी भी आजकल बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए मायावती जी ने ट्वीट क्या किया है, लोकतंत्र में चुनाव की अहम भूमिका होती है जिससे बहुत भारी समस्याओं का समाधान संभव है। अतः लंबे इंतज़ार के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा आम चुनाव के लिए आज तिथि की घोषणा का स्वागत, ताकि वहाँ संविधान के हिसाब से राजनैतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियाँ जड़ पकड़ सकें। बीएसपी ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी। तो इस ट्वीट से तो एक बात साफ हो गई है कि बसपा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी, ना तो बीडीपी के साथ, ना तो बीजेपी के साथ, ना तो एनसी के साथ, ना ही कांग्रेस पार्टी के साथ।
एकला चलो की नीति मायावती जी ने जम्मू कश्मीर में अपना ली है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि बहन जी अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन करती तो उनको फ़ायदा होता, लेकिन दोस्तों ये तो मायावती जी का अपना फैसला है भाई। वो किससे गठबंधन करें किससे नहीं करें ये तो भाई उनका मसला है। लेकिन जो उनके तमाम समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में गठबंधन हो सकता था तो जम्मू कश्मीर में क्या गठबंधन नहीं हो सकता था। हालांकि मायावती जी ने तुरंत ऐलान किया कि भाई जो खबरें फैलाई जा रही हैं गठबंधन वाली, ऐसा कुछ नहीं है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ा जाएगा। हरियाणा को लेकर एक ट्वीट आया है। हरियाणा राज्य में एक चरण में होने वाले विधानसभा आम चुनाव का भी स्वागत। यहाँ बीएसपी का इंडियन नेशनल लोक दल के साथ मजबूत गठबंधन पहले से ज़मीन पर सक्रिय है, जिसका संकल्प पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़कर खुद अपनी गठबंधन की सरकार बनाने का है। तो यहाँ मायावती जी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो हमने गठबंधन किया, और गठबंधन जो किया है वो ऐसे ही नहीं किया है, हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं दोस्तों मायावती जी। इस ट्वीट को अगर आपने गौर से देखा होगा तो यहाँ पर मायावती जी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और उसकी वजह है गठबंधन INLD के साथ उन्होंने जो गठबंधन किया है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बसपा चुनाव लड़ेगी, हरियाणा में गठबंधन है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन नहीं होगा। तो दोस्तों हरियाणा में गठबंधन कर लिया है बसपा सुप्रीमो ने, और 37 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के उतारने का भी ऐलान कर दिया गया है। 37 सीटों पर दोस्तों, और आपको बताऊं तो 53 सीटों पर INLD यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, उनकी जो सहयोगी पार्टी है। दोस्तों हरियाणा में जिस तरीके से BSP INLD का गठबंधन हुआ है, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आकाश आनंद लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार BSP गठबंधन की सरकार बनेगी, BSP गठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों जो मायावती जी के उत्तराधिकारी हैं आकाश आनंद इस समय हरियाणा में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और मायावती जी इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि हम बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर पर भी मायावती जी की नज़र है। देखते हैं जम्मू कश्मीर में बसपा क्या कमाल कर पाएगी, कितनी सीटें ला पाएगी। हालांकि BSP अभी एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लिहाज से उससे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ता है। तो पूरे देश में आपने देखा था लोकसभा के चुनाव में हर राज्य में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, बंगाल में भी। और अब जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है 10 साल के बाद, तो फिर मायावती जी इसमें कहाँ पीछे रहने वाली थी। इसलिए दोस्तों मायावती जी ने भी ऐलान किया भाई जम्मू कश्मीर के लोगों से कि हम भी आ रहे हैं, हम भी चुनाव लड़ेंगे। और कहा जा रहा है कि मायावती जम्मू कश्मीर में रैली भी करेंगे, और हरियाणा में भी दोस्तों उनकी रैली शेड्यूल हो चुकी है। हरियाणा में भी बहुत जल्द मायावती जी रैली को संबोधित करने जा रही हैं। दोस्तों जो चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, कायदे से महाराष्ट्र के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी ने कोई खेला कर दिया है, इसलिए वहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि झारखंड, सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं असहज है अभी महाराष्ट्र में चुनाव कराने को लेकर, और इसीलिए महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसको भी खेला आप लोग समझिएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरीके से मायावती जी ने ऐलान किया है, इस फैसले पर दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।